अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डेटाबेस का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है की। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के पेपर में मोस्टली ये क्वेश्चन लॉन्ग सवाल में आता है, तो इसलिए इसको ज़रा अच्छे तरीके से सुनना और इसको याद भी करना है। तो सबसे पहले की डेफिनेशन देखते हैं। की इज़ एन एट्रीब्यूट्स आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ ट्यूपल इन द रिलेशन। कीज़ क्या होती है? कीज़ एट्रीब्यूट्स होते हैं या एट्रीब्यूट्स का सेट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रिलेशन को। यानी जो ट्यूपल होती है, ट्यूपल का मतलब रोज़ होती है। हम किसी भी रिलेशन के अंदर किसी भी डाटा को जब हम एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हमें कीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो जो होती है वो कीज़ जो होती है वो यूनिक होती है, यानी वो डुप्लीकेट नहीं होती। तो पर्पस ऑफ कीज़ के चंद पर्पस हैं वो देखते हैं। द कीज़ आर डिफाइंड इन द टेबल टू एक्सेस और सीक्वेंस द स्टोर डाटा क्विकली एंड स्मूथली। कीज़ टेबल में हम इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि डाटा को हम क्विकली और स्मूथली एक्सेस कर सकें। दे आर आल्सो यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल। कीज़ हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि जो दो मुख्तलिफ टेबल्स होते हैं उनको आपस में रिलेशनशिप किया जाए, यानी उनको आपस में जोड़ा जाए। यानी अगर एक टेबल से दूसरे टेबल को एक्सेस किया जाएगा तो उसके लिए हमें कीज़ का ही इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ कीज़। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ यूज इन द डेटाबेस आर एज फॉलोस। सबसे पहली जो कीज़ है प्राइमरी कीज़, नेक्स्ट कंपोजिट कीज़, थर्ड जो है कैंडिडेट की, फोर्थ अल्टरनेटिव कीज़, 5 फॉरेन की, 6 सेकेंडरी कीज़, और लास्ट जो है वो हमारे पास है जी सॉर्ट कीज़। इनको सबको हम वन बाय वन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी प्राइमरी की। The attributes are combination of attributes that uniquely identifies a rows and record in the relation known as primary keys। यानी एट्रीब्यूट्स या कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जो आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी रोज़ को या रिकॉर्ड को, यानी किसी भी रोज़ को या रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी वजाहत करने के लिए या तमाम डाटा को एक्सेस करने के लिए हम प्राइमरी कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। पूरे रिलेशन के अंदर यानी पूरे टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी कीज़ होती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी कीज़। प्राइमरी कीज़ की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? अ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी कीज़। जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि भी यानी रिलेशन, पूरे रिलेशन के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी कीज़ होगी, एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ नहीं हो सकती। ईच वैल्यू इन द प्राइमरी कीज़ एट्रीब्यूट्स मस्ट बी यूनिक। तो यानी हर प्राइमरी की जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो यूनिक होंगे। ये नहीं हो सकता कि यानी वो बार बार आ रहे हों। प्राइमरी की कैन नॉट नल वैल्यू, और प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होगी, यानी होगी भी एक और होगी भी यूनिक, और तीसरा है जी सिर्फ और सिर्फ एक होगी और वो नल नहीं हो सकती, यानी लाजमी होगी। तो प्राइमरी की का टेबल आपके सामने है। यहाँ पर हमने रूल नंबर्स लिया है, नेम लिया है, डेट ऑफ बर्थ लिया है, एड्रेस लिया है और फ़ोन लिया। अब देखो रूल नंबर्स जो है 1 2 3 है। नेम अली, आसिफ, हमजा। अब देखें जिस तरह के प्राइमरी की मैंने बताई थी कि भी जो यूनिक होती है। अब आपको देखें जो फ़ोन नंबर्स है, अगर हम देखा जाए तो फ़ोन नंबर जो है ना वो रिपीट हो सकते हैं। एड्रेस जो है वो भी रिपीट हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ भी किसी भी स्टूडेंट की रिपीट हो सकती है। नेम आपने देखा होगा क्लास में एक से ज़्यादा एक स्टूडेंट के हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह रूल नंबर है, रूल नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता, यानी वो हमेशा यूनिक होता है।
और कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जिसका रूल नंबर असाइन नहीं होता। तो इसलिए जो हमारी जो प्राइमरी की है वो हमारी रूल नंबर बनती है। यानी 1 2 3 आपने देखा, जिस तरीके से मैंने बताया कि भी वो नल नहीं होगी, तो इसका मतलब है रूल नंबर लाजमी होगा और वो यूनिक होगी, यानी वो रिपीट भी नहीं हो सकती, और ओनली 1 होगी और सिर्फ एक ही दफ़ा हो सकता है। यानी जिसको हमने रूल नंबर 2 अब जिस स्टूडेंट को असाइन कर दिया, अब वो रूल नंबर 2 किसी और स्टूडेंट को कभी असाइन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कीज़ है वो है जी कंपोजिट की, जिसे हम कनकैटिनेट कीज़ भी कहते हैं। कंपोजिट की या कनकैटिनेट कीज़ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब हम सिर्फ प्राइमरी कीज़ के ज़रिए तमाम डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या चीज़ है, प्राइमरी कीज़ के साथ किसी और कीज़ का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, तो उसे हम कंपोजिट की या कनकैटिनेट कीज़ कहते हैं। तो प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स नोन एज कंपोजिट की, यानी प्राइमरी की जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमल होती है। यानी रोल नंबर तो होगा लेकिन उसके साथ कोई और कीज़ भी इस्तेमाल करेंगे, जो मिलकर क्या चीज़ें वो आपकी कंपोजिट कीज़ कहलाती हैं। तो उसकी एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें हमारे पास रोल नंबर है, सब्जेक्ट है और मार्क्स है। अब रोल नंबर जो है, रोल नंबर 1 की इंग्लिश है, रोल नंबर 1 की मैथ भी और रोल नंबर 1 की कंप्यूटर भी है। इसी तरीके से रोल नंबर 2 की इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर है। इसी तरीके से रोल नंबर 3 की जो इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर है। तो डिफरेंट मार्क्स सबके दिए गए हैं। अब जब हम एक्सेस करेंगे तो अगर मैं कहूँ कि भी रूल नंबर 1 के मार्क्स कितने, लेकिन आगे से क्वेश्चन ये आएगा कि भी रूल नंबर 1 के मार्क्स किस सब्जेक्ट में, क्योंकि रूल नंबर 1 की तो मैथ भी है, इंग्लिश भी है, सब्जेक्ट कंप्यूटर भी है। तो इसलिए हम सिर्फ एक प्राइमरी कीज़ के ज़रिए यानी सिर्फ रूल नंबर के ज़रिए तमाम डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो रूल नंबर के साथ अगर हम सब्जेक्ट भी बताएंगे, यानी रूल नंबर 1 के मैथ में नंबर कितने, तो वो फ़ौरन क्या चीज़ है 77 आउटपुट आ जाएगी। या रूल नंबर 2 के कंप्यूटर में मार्क्स कितने, तो फ़ौरन जो है वो 48 जो है वो शो करवा देगा। तो इसी तरीके से अगर वो रूल नंबर 3 के मैथ में नंबर कितने हैं, तो वो 98 है। तो यानी जब भी हम डाटा को एक्सेस करेंगे तो ऐसा रिलेशन जिसमें 2 कीज़ मिलकर यानी 2 एट्रीब्यूट्स मिलकर किसी तीसरे डाटा को एक्सेस करें, तो उन कीज़ को हम कंपोजिट कीज़ कहते हैं। क्योंकि अकेले रूल नंबर से डाटा एक्सेस नहीं हो सकता था, इसलिए रूल नंबर के साथ हमें सब्जेक्ट भी बताना पड़ता है, तब जाकर हम क्या चीज़ें किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कीज़ है वो है जी कैंडिडेट कीज़। A relation may contain many attributes, a set of attributes that can be used as primary key। यानी एक रिलेशन के अंदर बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ आ जाती हैं। तो मिसाल के तौर पर जिस तरह हम इलेक्शन वगैरह किसी भी जगह पर इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में क्या चीज़ें, फ़र्ज़ करें 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। अब फर्ज करें दोनों जो कैंडिडेट हैं वो दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों ही ठीक हैं, यानी दोनों में कोई गलती नहीं है, दोनों ही बेस्ट हैं। लेकिन जब हम किसी का वोट कास्ट करते हैं तो सिर्फ एक को कास्ट किया जाता है, दोनों को कास्ट नहीं किया जाता। तो यानी ऐसा कैंडिडेट जिसको आप सिलेक्ट करते हो वो जो है वो आपका कैंडिडेट कहलाता है, और जिसको आप सिलेक्ट नहीं करते वो क्या चीज़ है, वो आपका कैंडिडेट नहीं कहलाता। यानी अगर एक रिलेशन के अंदर यानी attributes are set of attributes that can be used as primary key is called candidate key। यानी ऐसा attributes यानी वो attributes जिसको आप प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल करोगे वो आपका कैंडिडेट है, और जिसको प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल नहीं करोगे वो आपका कैंडिडेट नहीं है। तो इसकी एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, रूल नंबर भी है, नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। ये लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, एड्रेस जो है वो रिपीट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी रिपीट हो सकती है, नेम भी रिपीट हो सकता है। इसलिए नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो एड्रेस है वो यूनिक नहीं है, तो वो तो कभी भी प्राइमरी की नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर देखा जाए रजिस्ट्रेशन नंबर और रूल नंबर, अब ये देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी कभी भी रिपीट नहीं होते और रूल नंबर जो है वो भी कभी भी रिपीट नहीं होते। इसका मतलब
मतलब है एक टेबल के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया और रूल नंबर्स भी आ गया, यानी दोनों प्राइमरी कीज़ आ चुकी हैं। तो अब दोनों प्राइमरी कीज़ में से जो कीज़ आप सेलेक्ट करोगे वो आपकी कीज़ जो है वो कैंडिडेट कीज़ कहलाती है। यानी हालांकि रोल नंबर भी आपकी प्राइमरी की है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राइमरी की है। जिस तरीके से मैंने बताया कि भी दोनों कैंडिडेट बेस्ट हैं, लेकिन दोनों में से आप जिसको सिलेक्ट करोगे वो आपका कैंडिडेट है और जिसको आप सिलेक्ट नहीं करोगे वो आपका कैंडिडेट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी अल्टरनेटिव कीज़। अल्टरनेट कीज़ कैंडिडेट की के अपोजिट है। जिस तरीके से मैंने बताया था कि जिसको आप सिलेक्ट करते हो वो तो आपका कैंडिडेट है, लेकिन जिसको आप प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट नहीं करते वो क्या चीज़ है, वो अल्टरनेट कीज़ है। तो डेफिनेशन है द कैंडिडेट की डेट आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की, यानी वो कैंडिडेट जिसको आप प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट नहीं करते उसे हम अल्टरनेट कीज़ कहते हैं। सेम वही टेबल हमारे पास होगा एग्जाम्पल में, लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो कैंडिडेट के लिए लिख दिया था, लेकिन रोल नंबर जो है वो आप अल्टरनेट कीज़ है। तो यानी हमारे पास देखा जाए तो ये वही टेबल है, लेकिन उस टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर जिस तरीके से मैंने कहा था वो तो कैंडिडेट है, लेकिन अल्टरनेट की जो है वो हमारी रूल नंबर है। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर को भी अल्टरनेट कीज़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने जो सेकंड वाली जो रूल नंबर है उसे ही अल्टरनेट का है। तो यानी आपको जो बेस्ट लगती है वो आपकी कैंडिडेट है और जो आपको बेस्ट नहीं लगती वो क्या चीज़ है, वो कैंडिडेट नहीं है। हालांकि आप उसको रॉन्ग नहीं कह सकते, दोनों ही बेहतर हैं। उसके बाद है जी हमारे पास फोरिजन की, या इसे हम फॉरेन की भी कहते हैं। A foreign key is an attributes or combination of attributes in a relation whose value match primary key is an other relation. फॉरेन की मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज़ है, ये इसलिए इस्तेमाल होती है जब हमने किसी और रिलेशन के साथ ताल्लुक़ जोड़ना हो या किसी और रिलेशन से यानी किसी और टेबल के से डाटा को एक्सेस करना हो, तो उसके लिए हम फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। टेबल इन विच फॉरेन कीज़ क्रिएटेड इज़ नोन एज डिपेंडेंट टेबल, यानी फॉरेन कीज़ के ज़रिए जो हम टेबल को क्रिएट करते हैं उसे हम डिपेंडेंट टेबल का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पेरेंट का टेबल है और एक चाइल्ड का टेबल है, तो हमने चाइल्ड के टेबल को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें पेरेंट का टेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट की तादाद कम होती है लेकिन चाइल्ड की तादाद ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब भी हम कोई भी रिलेशन बनाते हैं तो अगर एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन को एक्सेस करना हो तो पेरेंट टेबल पहले बनेगा और चाइल्ड टेबल उसके बाद बनेगा। लेकिन जब किसी चाइल्ड को एक्सेस किया जाता है तो वो पेरेंट टेबल के ज़रिए ही एक्सेस किया जाता है। चाइल्ड को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड को डायरेक्ट एक्सेस करोगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन डेटाबेस की खुसूसियत यही है कि भी हमने कीज़ इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि भी ताकि डाटा को हम जल्द से जल्द और अच्छे सही तरीके से एक्सेस कर सकें। तो अ टेबल और टू विच द फॉरेन कीज़ रेफर टू एज नॉन पेरेंट, यानी वो टेबल जो फॉरेन की के तौर पर इस्तेमाल होता है उसे हम टेबल। तो जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था कि जो पेरेंट टेबल है वो आपका फॉरेन कीज़ के तौर पर इस्तेमाल होगा, लेकिन जो डिपेंडेंट टेबल है वो आपका चाइल्ड टेबल के तौर पर इस्तेमाल होता है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, जिसमें हमने दो टेबल बनाए हुए हैं। पहला टेबल जो है वो पेरेंट टेबल है, जो सेकंड टेबल है वो आपका चाइल्ड टेबल यानी चाइल्ड रिलेशन कहलाता है। अब फर्स्ट टेबल में रूल नंबर्स है, नेम है और एड्रेस है। अब जबकि सेकंड टेबल में रोल नंबर है, सब्जेक्ट है और मार्क्स है। यानी अगर हमने किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह एक्सेस करने हैं यानी मार्क्स पता करने हैं तो हम डायरेक्ट चाइल्ड रिलेशन में नहीं जाते। अगर चाइल्ड रिलेशन में जाएंगे तो आपको पता है चाइल्ड रिलेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है और उसको एक्सेस करना हमारे लिए मुश्किल है। अब ये देखें 3 स्टूडेंट थे, उसका डाटा इतना रिलेशन बन गया है, 9 रिलेशन रोज़ तक बना। अगर यहाँ पर 50 स्टूडेंट होते तो 50 स्टूडेंट का रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाना था। इसलिए क्या चीज़ है, जब भी हमने किसी रिलेशन को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम दूसरे पेरेंट रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। पेरेंट रिलेशन से जो है चाइल्ड रिलेशन आसानी के साथ एक्सेस हो जाता है। और यहाँ पर जो एक ख़ास बात वो ये है कि अगर पेरेंट टेबल में रूल नंबर जो दिया गया है वो रिलेशन चाइल्ड रिलेशन में भी लाजमी होना चाहिए, तब हम जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरीके से जो रूल नंबर है यहाँ पर प्राइमरी की है, जो प्राइमरी की यहाँ पर दी गई है वो चाइल्ड रिलेशन
में भी एज अ प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो जब अगर मैं कहता हूँ कि रूल नंबर 1 का डाटा मुझे चाहिए, तो रूल नंबर 1 अली 21 माल रोड जो है उसका डाटा चाहिए, तो वो हम सीधा जो है यहाँ पर आएंगे रूल नंबर में, चाइल्ड रिलेशन में, और उसका रूल नंबर 1 के 3 रिलेशन है यहाँ पर। रूल नंबर 1 के इंग्लिश में है, 1 के मैथ में, और 1 के क्या चीज़ है कंप्यूटर में मार्क्स हैं, तो वो हम आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो कंपोजिट की, जिस तरीके से मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया स्लाइड में कि भी, यानी रूल नंबर और सब्जेक्ट मिलकर वो आपकी कंपोजिट कीज़ बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी वो सेकेंडरी कीज़ है। सेकेंडरी कीज़ ऐसी कीज़ होती हैं जो प्राइमरी कीज़ नहीं होती। तो यानी सेकेंडरी कीज़ एंड एट्रीब्यूट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड, यानी जो डाटा या रिकॉर्ड जो एक्सेस होना होता है वो आपकी सेकेंडरी कीज़ कहलाती हैं। सेकेंडरी की वैल्यू में नॉट बी यूनिक, क्योंकि सेकेंडरी कीज़ हो सकता है वो यूनिक ना हो। जिस तरीके से रूल नंबर, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, स्टूडेंट के सब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, वो आपकी क्या चीज़ है, वो आपकी सेकेंडरी कीज़ कहलाती हैं, क्योंकि वो यूनिक नहीं होती। वन सेकेंडरी कीज़ वैल्यू में रेफर टू मैनी रिकॉर्ड, हो सकता है एक सेकेंडरी कीज़ वैल्यू की बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हों। उसके बाद लास्ट जो है वो है सॉर्ट कीज़ या कंट्रोल कीज़, यानी तमाम कीज़ को तरतीब देना और उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें क्या चीज़ है वो कंट्रोल कीज़ या सॉर्ट कीज़ कहलाती हैं। An attribute, a set of attributes that is unique is used to physically sequence or store data is called sort keys। यानी अगर तमाम कीज़ को सॉर्ट किया जाए, यानी कौन सी कीज़ पहले आनी है, कौन सी कीज़ बाद में आनी है, जिस तरीके से देखा जाए तो यानी रूल नंबर पहले आता है, नेम उसके बाद आता है, सब्जेक्ट उसके बाद आते हैं, और उसके बाद मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर हम मार्क्स को पहले लिख दें, रूल नंबर्स को बाद में लिखेंगे, तब जो है वो हमें डाटा को एक्सेस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इट इज़ आल्सो नॉन कंट्रोल कीज़। दिस स्टोर्स डाटा कैन बी स्टोर इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट। जो डाटा है वो मुख्तलिफ जगह पर पड़ा होता है, और उस यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम कीज़ को क्या चीज़ें अदल बदल करते रहते हैं, ताकि क्या चीज़ें डाटा को एक्सेस करना आसान हो सके। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। किताब को अच्छी तरीके से रीड कर लेना। अगर कोई टॉपिक ना समझ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।